पैसे का खेल जितना सीधा दिखता है, हकीकत में उतना ही जटिल होता है। शेयर बाजार कोई ताश का खेल नहीं, ये एक बैटल है जहां हर सेकंड सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि समझदारी से खेला जाता है। कुछ लोग यहाँ ड्रीम्स लेकर आते हैं और कुछ अपनी लास्ट होप के साथ। लेकिन ये मार्केट किसी को उसके इरादों से नहीं, उसकी प्रेपरेशन से पहचानता है। ये जगह उन लोगों की नहीं जो सिर्फ उम्मीदों के सहारे आए हैं। ये उन लोगों की है जो क्लैरिटी और समझ के साथ आए हैं। हर सुबह जब मार्केट खुलता है तो कोई अपने घर का सपना लेकर बैठा होता है, कोई अपनी लोन चुकाने की स्ट्रगल में होता है और कोई इस दुनिया से ऊपर उठने की फायर में डूबा होता है। लेकिन मार्केट किसी इमोशन को नहीं देखता, इसे सिर्फ एक लैंग्वेज समझ आती है, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम और ट्रेंड की। यहां हर मिस्टेक की कॉस्ट होती है। हर सेकंड या तो आप सीखते हो या उसका प्राइस चुकाते हो। और ये कीमत सिर्फ पैसों की नहीं होती, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, पेशेंस और ड्रीम्स की भी होती है। इसीलिए अगर आप सच में इस मार्केट से कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको गेम के पीछे का साइंस समझना होगा, इमोशंस को कंट्रोल करना होगा, डिसिप्लिन अपनाना होगा और उस स्किल को मास्टर करना होगा जिसे इस बुक ने नाम दिया है मास्टरिंग द ट्रेड। जॉन एफ कार्टर ने इस किताब में जो कुछ लिखा है वो सिर्फ टेक्स्ट नहीं है, वो उस ट्रेडर के लिए ऑक्सीजन है जो हर दिन मार्केट की आग में तपता है। ये किताब उन लोगों के लिए नहीं है जो बस टिप्स के पीछे भागते हैं, ये उनके लिए है जो इस फील्ड को एक प्रोफेशन, एक जुनून और एक युद्ध की तरह अपनाते हैं। ये किताब आपको सिर्फ चार्ट पढ़ना नहीं सिखाती, ये आपको वो विजन देती है जिससे आप चार्ट के पीछे छिपी रियलिटी को देख पाते हैं। हर वर्ड, हर लाइन उस ट्रेडर की सोल से निकली है जिसने लॉस झेला है और फिर उसी लॉस से सीखकर प्रॉफिट की सीढ़ियां चढ़ी है। शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब आइए शुरू करते हैं। जब कोई पहली बार चार्ट खोलता है तो वह सोचता है कि बस कैंडल्स को समझना है, लेकिन असल में वो कैंडल उस भीड़ की चीख है जो डर, लालच और उम्मीदों में उलझी हुई है। हर ग्रीन कैंडल किसी के मुनाफे की मुस्कान है और हर रेड कैंडल किसी के टूटते भरोसे की आवाज। अगर आप सिर्फ रंग देख रहे हो तो आप कुछ नहीं देख रहे, लेकिन अगर आप उस नॉइज को सुन पा रहे हो तो आप ट्रेडिंग की असली भाषा सीख रहे हो। जॉन एफ कार्टर ने एक बात बहुत साफ कही थी, मार्केट कभी भी लॉजिक से नहीं चलता, मार्केट भीड़ के इमोशन से चलता है। और ये भीड़ हर सेकंड बदलती है, कभी एक ट्वीट से, कभी एक अफवाह से, कभी किसी हेडलाइन से। इसलिए अगर आपको सच में ट्रेड करना है तो सबसे पहले खुद को क्राउड से अलग करना होगा। ट्रेडिंग का असली स्किल यह नहीं है कि कब खरीदें, बल्कि यह है कि कब नहीं खरीदना चाहिए। कई लोग ट्रेडिंग को सिर्फ स्क्रीन टाइम मानते हैं, लेकिन यह गेम माइंड टाइम का है। आपकी स्क्रीन पर जो कुछ दिख रहा है वो ऑलरेडी बीते वक्त का रिफ्लेक्शन है। असल सवाल यह है, उस बीते हुए वक्त के बाद आप क्या सोच रहे हो? मार्केट आपके डिसीजन की कीमत तय करता है, आपकी इंटेंशन की नहीं। आपके ट्रेडिंग कैरियर की शुरुआत वहीं से होती है जब आप हार को स्वीकारना सीखते हो, जब आपको ये समझ आने लगता है कि एक लॉस आपको डिफाइन नहीं करता, बल्कि आपकी उस लॉस से उठने की एबिलिटी ही आपको एक ट्रेडर बनाती है। बहुत से लोग 10 बार हार कर हार मान लेते हैं, लेकिन सच्चा ट्रेडर वो होता है जो 11वीं बार भी उसी जुनून के साथ चार्ट्स खोलता है। कार्टर ने कहा था, हर ट्रेड से पहले आपका काम होता है सेटअप बनाना, लेकिन असली काम है उस सेटअप को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना। मार्केट में आपका सबसे बड़ा दुश्मन सेटअप नहीं, आपकी इंपेशेंस होती है। और यही इंपेशेंस धीरे धीरे आपके पूरे कैपिटल को खत्म कर देती है। इसलिए चाहिए आपको एक प्रोसेस जो टेस्टेड हो, ट्रस्टेड हो और आपके माइंडसेट से अलाइन करता हो। हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी अलग चाल होती है। निफ्टी का मूवमेंट अलग, बैंक निफ्टी की बिहेवियर अलग और क्रूड ऑयल की स्पीड बिल्कुल अलग। लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन होती है, वॉल्यूम और ट्रेंड। अगर आपने वॉल्यूम को समझ लिया और ट्रेंड को पकड़ लिया तो बाकी चीजें अपने आप आपके फेवर में आने लगती हैं। जो लोग कहते हैं मुझे लॉस हो गया, अब मैं बाहर जा रहा हूं, वो असल में हार नहीं रहे होते, वो अपने ही सिस्टम को फॉलो करने से डर रहे होते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है, मार्केट में पैसा कमाने का सबसे सिंपल तरीका है एक प्रोसेस को बार बार रिपीट करना।
जो लोग हर दिन नई स्ट्रेटेजी आजमाते हैं वो असल में ट्रेडिंग नहीं, ताश खेल रहे होते हैं। कार्टर ने बताया कि जब उन्होंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में ओवर ट्रेडिंग बंद किया तब असली प्रॉफिट्स शुरू हुए, क्योंकि मार्केट का असली पैसा नो ट्रेड जोन्स में नहीं बल्कि फैक्ट ट्रेड जोन्स में होता है। ये वो जोन है जो घंटे भर में एक बार आते हैं, लेकिन आते हैं दमदार। ट्रेडिंग का अगला बड़ा सबक है माइंडसेट मैनेजमेंट। कार्टर ने बताया कि कई सालों तक उन्होंने पैसे कमाए, लेकिन फिर भी अंदर से डरते रहे, क्योंकि डर सिर्फ घाटे से नहीं होता, डर होता है सफलता खोने से। और जब तक आप इस डर को पहचान कर उसे स्वीकार नहीं करते, तब तक आप पैसे के मालिक नहीं, गुलाम बने रहेंगे। हर सुबह एक ट्रेडर को अपनी रूटीन बनानी चाहिए, चाहे वह चार्ट स्कैन करना हो या सिर्फ 10 मिनट शांत बैठना। कार्टर ने कहा, अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो पहले अपने माइंड को प्रोफेशनल बनाओ, क्योंकि ये गेम सिर्फ तकनीक का नहीं है, ये गेम है माइंड, मशीन और मौके का। और इन तीनों के बीच तालमेल ही आपको एक सफल ट्रेडर बनाता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा झूठ जो लोग खुद से कहते हैं वह है, मुझे पता है ये ट्रेड चलेगा। लेकिन मार्केट को कोई नहीं जानता। कार्टर कहते हैं, आपका काम है रिस्क को कंट्रोल करना, ना कि मार्केट को प्रेडिक्ट करना। जिस दिन आपने ये बात दिल से मान ली, उस दिन से आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे होंगे, बल्कि ट्रेडिंग में जिंदा रहना सीख चुके होंगे। हर सुबह जब मार्केट खुलता है तो सैकड़ों लोग स्क्रीन के सामने बैठते हैं, कुछ उम्मीदों के साथ, कुछ प्लान के साथ और कुछ बस इसलिए क्योंकि उन्हें आज फिर एक मौके की तलाश है। लेकिन कार्टर ने लिखा, ट्रेडिंग है ना हंटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी या वेटिंग फॉर योर सेटअप। जो लोग हर मूवमेंट को मौका समझते हैं वो असल में सिर्फ थकते हैं, जलते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। आप सोचते हैं, मैंने कल लॉस किया था, आज रिकवर कर लूंगा। बस यहीं से शुरू होता है विनाश का रास्ता। क्योंकि जब आप ट्रेडिंग को इमोशनल लेंस से देखते हैं तो वह आपको रिवॉर्ड नहीं देती, वह आपको सबक देती है। और वह सबक अक्सर बहुत महंगे होते हैं। कार्टर ने साफ लिखा, द मार्केट डजंट ओ यू एनीथिंग, यानी मार्केट आपका कोई नुकसान भरने नहीं आया है। हर बार जब आप स्टॉप लॉस हटाते हैं तो आप सिर्फ पैसे नहीं गंवा रहे होते, आप अपनी ट्रेडिंग की आत्मा को बेच रहे होते हैं। ये बात बार बार दोहराने लायक नहीं बल्कि रोज याद रखने लायक है कि स्टॉप लॉस इज नॉट अ सजेशन, इट्स सर्वाइवल। जो लोग इसे इग्नोर करते हैं उनके लिए मार्केट सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक सजा बन जाता है। कार्टर ने कहा था कि ट्रेडिंग की खूबसूरती तब शुरू होती है जब आप बोर्डम को गले लगाना सीखते हैं, क्योंकि असली ट्रेडर वही है जो तब भी काल्म रहता है जब स्क्रीन पर कुछ खास नहीं हो रहा होता, जबकि बिगिनर्स उस साइलेंस में ट्रेड ढूंढते रहते हैं और खुद को नुकसान में डाल लेते हैं। याद रखो, नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। एक असली ट्रेडर को 3 चीजें कंट्रोल करनी होती है, अपने थॉट्स, अपने हैंड्स और अपनी लैंग्वेज। क्योंकि जब आप ट्रेड में होते हो तो सिर्फ आप और आपकी डिसिप्लिन बची होती है। अगर आपकी टंग कह रही है दिस विल डेफिनेटली वर्क, लेकिन माइंड साइलेंट है, तो रुक जाओ। क्योंकि मार्केट का सबसे क्रूल जोक तब होता है जब आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हो। कार्टर ने एक लाइन में पूरी बात कह दी, गुड ट्रेड्स फील बोरिंग, बैड ट्रेड्स फील एक्साइटिंग। यानी अगर आप किसी ट्रेड को लेकर बहुत एक्साइटेड हो तो रुक जाओ। सच्चे ट्रेडर्स को अपने सेटअप में एक्साइटमेंट नहीं, कॉन्फिडेंस होता है। और कॉन्फिडेंस आता है बैक टेस्टिंग से, बार बार प्रैक्टिस से और सैकड़ों लॉसेस से। अब बात करते हैं टाइम फ्रेम्स की। लोग पूछते हैं कौन सा टाइम फ्रेम सही है। कार्टर कहते हैं सही टाइम फ्रेम वो है जिसमें आपका माइंड टिक सके। कुछ लोग 1 मिनट में नर्वस हो जाते हैं, कुछ 15 मिनट में बोर हो जाते हैं, लेकिन जो अपने लिए सही टाइम फ्रेम खोज लेता है वही टाइम फ्रेम उसका ट्रेडिंग घर बन जाता है। मार्केट में पैसा कमाना आसान नहीं, लेकिन पॉसिबल है अगर आप खुद को उस लेवल तक डिसिप्लिन में डाल दो जहां ट्रेडिंग सिर्फ एक काम बन जाए, एक मिशन। कार्टर कहते थे कि आपको अपने काम में रोबोटिक होना होगा और अपनी पेशेंस में पोएटिक। मतलब जब ट्रेड लेना हो तो मशीन बनो, लेकिन जब रुकना हो तो शांति से, जैसे कविता की तरह। सबसे बड़ी बात यह है कि सिग्नल हर कोई देख सकता है, लेकिन रिस्पॉन्स हर कोई नहीं दे पाता। आप चार्ट पर ब्रेकआउट देख सकते हो, बाय सिग्नल देख सकते हो, लेकिन क्या आप उसे
सही समय पर एग्जीक्यूट कर सकते हो? क्या आप फियर को दबा सकते हो? क्या आप प्रॉफिट जल्दी बुक करने की इच्छा को कंट्रोल कर सकते हो? यही है असली खेल। कार्टर ने प्री मार्केट प्लानिंग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। हर सुबह वह चार्ट खोलने से पहले तय करते थे कि किन लेवल्स पर क्या करना है। वो कहते हैं, इफ यू आर मेकिंग डिसीजंस आफ्टर द बेल रिंग्स, यू आर ऑलरेडी लेट। ट्रेडिंग की असली तैयारी ट्रेड से पहले होती है, ट्रेड के दौरान नहीं। और जो रोजाना सोशल मीडिया पर नए नए इंडिकेटर्स घूम रहे होते हैं, कार्टर उन्हें डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं। उन्होंने लिखा है, एक सरल सिस्टम अच्छी तरह से निभाया, एक जटिल एक बुरी तरह से पालन किया। यानी जितनी सादगी उतनी ताकत। आपका काम है सिस्टम को सिंपल बनाना और फिर उसे पूरी निष्ठा से निभाना। जब आप ट्रेडिंग को खेल समझना बंद कर देते हो, तब आप उसमें महारत हासिल करने लगते हो। कार्टर कहते हैं, ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ जॉब एंड इट विल पे यू लाइक अ बिजनेस। ट्रीट इट लाइक अ गैम्बल एंड इट विल पनिश यू लाइक अ कसिनो। यानी आपकी सोच ही आपकी सैलरी तय करती है। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बल्कि उस फ्रीडम की है जो ट्रेडिंग दे सकती है। लेकिन वो फ्रीडम फ्री में नहीं आती, वो आती है हर रोज के त्याग से। उस त्याग से जिसमें आप लॉस के बाद भी शांत रहते हो। उस त्याग से जिसमें आप दोस्तों के बीच भी ट्रेड की बात नहीं करते। उस त्याग से जिसमें आप हर नई स्ट्रैटेजी को सिर्फ इसलिए नहीं अपनाते क्योंकि वह दूसरों को मुनाफा दे रही है। हर एक गलत ट्रेड एक नई सीख है, अगर आप उसे स्वीकार कर सको। कार्टर कहते हैं, लूजिंग इज पार्ट ऑफ विनिंग इफ यू आर लूजिंग राइट। यानी अगर आप हार भी रहे हो लेकिन सही तरीके से, लिमिटेड रिस्क में, तो आप एक विनर हो। और अंत में सबसे जरूरी बात, नेवर ट्रेड फॉर मनी, ट्रेड फॉर एग्जीक्यूशन। जब तक आप ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया समझते रहोगे, तब तक आप हमेशा डर और लालच में झूलते रहोगे। लेकिन जब आप सिर्फ एक सही ट्रेंड पकड़ना अपना काम बना लेते हो, तब मार्केट खुद ब खुद आपको पे करना शुरू कर देता है। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज ना तो घाटा है और ना ही गलत ट्रेड। सबसे खतरनाक चीज है ओवर कॉन्फिडेंस। कार्टर कहते हैं, जब भी आप सोचो कि अब मुझे सब समझ आ गया है, बस वहीं से मार्केट आपकी परीक्षा शुरू करता है। क्योंकि मार्केट का सबसे बड़ा ट्रिक यही है, वो आपको जीत दिलाकर हार की नींव डालता है। और तब आप सोचते हो, मैं तो प्रो बन चुका हूं, लेकिन वही घमंड आपका स्टॉप लॉस खा जाता है। ये खेल नंबर का नहीं, नजरिया का है। हर कोई आरएसआई देखता है, एमएसीडी देखता है, लेकिन सवाल यह है, क्या आप वह देखते हो जो दूसरों से छुपा है? कार्टर कहते हैं, मार्केट्स आर नॉट जस्ट नंबर्स, दे आर रिफ्लेक्शंस ऑफ ह्यूमन इमोशन। यानी हर कैंडल, हर वॉल्यूम, हर ब्रेकआउट के पीछे एक कहानी नहीं, एक भावना होती है। और जब आप उस भावना को समझ जाते हो, तब आप चार्ट नहीं, इंसान की नब्ज पढ़ते हो। अब बात करते हैं लालच की। आपने कभी महसूस किया है कि जब आप एक अच्छा ट्रेड पकड़ लेते हो, तो आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठती है? थोड़ा और मिलेगा, थोड़ा और फिर वही थोड़ा आपको ढेर कर देता है। कार्टर ने इसे ग्रीड स्पाइरल कहा। मतलब मुनाफा देखकर दिमाग शांत नहीं होता, उल्टा और भूखा हो जाता है। लेकिन जो ट्रेडर अपने मुनाफे को सम्मान देना सीख जाता है, वही लंबे समय तक जिंदा रहता है। और अब डर, वो दुश्मन जो हर स्टॉप लॉस के नीचे छुपा बैठा है। कार्टर कहते हैं, डर कभी खत्म नहीं होता, आप बस उससे बातचीत करना सीखते हो। एक अच्छा ट्रेडर डर को सुनता है, समझता है, लेकिन उसे डिसीजन नहीं लेने देता। क्योंकि अगर आपके हर क्लिक के पीछे डर है, तो वह ट्रेड नहीं, एक रिएक्शन है। और रिएक्शन मार्केट में नहीं चलते, वहां सिर्फ रिस्पॉन्स मायने रखता है। अब आते हैं उस चीज पर जिसे कार्टर ने मेंटल कैपिटल कहा, यानी आपकी मानसिक ऊर्जा। वे कहते हैं, हर दिन आप जितने ट्रेड्स कर रहे हो, वो आपके दिमाग को थका रहे हैं। और जब दिमाग थकता है, तो सबसे पहले लॉजिक मरता है, फिर सेंस मरता है, और अंत में पैसा। इसलिए कार्टर का नियम था, लेस इज मोर। यानी जितना कम ट्रेड, उतनी ज्यादा ताकत। जब आप बार बार लॉसेस झेलते हो, तो दिमाग दो हिस्सों में बंट जाता है। एक कहता है रुक जा, दूसरा कहता है निकाल ले कोई तरीका। और यहीं से शुरू होती है रिवेंज ट्रेडिंग। लेकिन कार्टर कहते हैं, अगर आपने अपनी हार से बदला लेने की कोशिश की, तो मार्केट आपका सब कुछ छीन लेगा। लेकिन अगर आपने हार से सबक लिया, तो वही हार आपकी सबसे बड़ी जीत बन सकती है।
हर ट्रेड से पहले कार्टर खुद से एक सवाल पूछते थे, इफ दिस ट्रेड फेल्स विल आई स्टिल बी प्राउड ऑफ माई डिसीजन। सोचो कितना अलग सवाल है, क्योंकि लोग सोचते हैं ये चलेगा या नहीं, लेकिन कार्टर सोचते थे मैंने ये लिया क्यों। यानी उनकी नजर आउटकम पर नहीं, प्रोसेस पर होती थी। और यहीं से एक प्रोफेशनल और एक आम ट्रेडर में फर्क पैदा होता है। अब बात करते हैं उस शब्द की जिसे सब जानते हैं लेकिन कोई जी नहीं पाता। कार्टर कहते हैं डिसिप्लिन इज नॉट फॉलोइंग रूल्स, इट इज क्रिएटिंग रूल्स दैट फॉलो यू। यानी ट्रेडिंग का मतलब रूल्स से डरना नहीं, बल्कि उन्हें इस तरह बनाना कि वे आपके मिजाज के मुताबिक हों। लोग दूसरों की स्ट्रेटेजी अपनाते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि हर सिस्टम एक शरीर की तरह होता है जो किसी और पर फिट हो। जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी काम करे। अब आते हैं इमोशनल डिटैचमेंट पर। कार्टर ने लिखा है द मोमेंट यू फॉल इन लव विद योर ट्रेड यू बिकम ब्लाइंड। यानी अगर आप किसी पोजीशन से जुड़ जाते हो तो आप उसके लॉजिक को नहीं देख पाते, सिर्फ उम्मीद देखते हो। और ट्रेडिंग में उम्मीद सबसे महंगी चीज होती है। जो लोग उम्मीद से ट्रेड करते हैं वे कभी निष्पक्ष निर्णय नहीं ले पाते और फिर वही उम्मीद धीरे धीरे उन्हें डुबा देती है। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे कम दिखती है लेकिन सबसे ज्यादा असर करती है, सेल्फ टॉक। कार्टर कहते हैं आप अपने आप से क्या बोलते हो वही आपके ट्रेड्स तय करता है। अगर आप ट्रेड से पहले खुद को डरपोक कह रहे हो या हर लॉस के बाद खुद को दोष दे रहे हो तो मार्केट से पहले ही आप खुद को हरा चुके हो। ट्रेडिंग में एक लाइन है जो कार्टर बार बार दोहराते थे, प्लान द ट्रेड, ट्रेड द प्लान। और यही लाइन आपके और आपके पैसे के बीच की सबसे मजबूत दीवार बनती है। अगर आपने प्लान बना लिया और फिर भी ट्रेड के बीच में कुछ बदला तो आपने सिर्फ चार्ट नहीं तोड़ा, आपने अपने भरोसे को तोड़ा है। और सबसे गहरी बात, मार्केट डजंट पनिश यू फॉर बीइंग रॉन्ग, इट पनिशेस यू फॉर स्टेइंग रॉन्ग। यानी ये गलत ट्रेड से ज्यादा खतरनाक है उस गलत ट्रेड में फंसे रहना। कार्टर कहते हैं जब संदेह हो तो निकल जाओ, क्योंकि शंका उस कीड़े की तरह होती है जो मुनाफे की हड्डी तक पहुंचकर उसे खोखला कर देता है। जब आप ये समझ जाते हो कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं बल्कि आप खुद हो, तभी आप जीतना शुरू करते हो। कार्टर कहते हैं कि आपको बाजार का मास्टर बनने की जरूरत नहीं है, यू नीड टू मास्टर योरसेल्फ। और जब आप खुद पर जीत पा लेते हो तब मार्केट आपके लिए सिर्फ एक मैदान नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है। हर दिन लाखों लोग ट्रेडिंग करते हैं और एक ही चीज के पीछे भाग रहे होते हैं, पैसा। लेकिन कार्टर कहते हैं पैसे के पीछे मत भागो, उस एबिलिटी के पीछे भागो जो पैसा आपके पास खींच लाए। क्योंकि जो लोग हर ट्रेड से जल्दी पैसा निकालने की कोशिश करते हैं वो कभी लंबा खेल नहीं खेल पाते। और शेयर मार्केट दोस्तों, ये एक स्लो कुकिंग रेसिपी है जहां इम्पेशंस सबसे जहरीला मसाला होता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ ट्रेडर्स कम ट्रेड करते हैं फिर भी साल के अंत में ज्यादा कमाते हैं? क्यों? क्योंकि वो नॉइज से ट्रूथ को अलग करना जानते हैं। मार्केट में हर सेकंड जो एक्टिविटी होती है वो ट्रेड करने लायक नहीं होती, लेकिन जो समझदार होते हैं वे जानते हैं कब शेयर बनना है और कब पेड़ की छांव में बैठकर इंतजार करना है। कार्टर कहते हैं द बेस्ट ट्रेड्स आर बोरिंग। हाँ, आपने सही सुना, बोरिंग। क्योंकि असली पैसा तब बनता है जब आप रूल्स के तहत काम करते हो, ना कि हर नई चीज पर जंप करते हो। कई बार जो मौका दिखता है वो सिर्फ इल्यूजन होता है, लेकिन अगर आपकी आइज ट्रेंड है तो आप नॉइज में भी वो साइलेंस पहचान लोगे जहां ट्रूथ छिपा होता है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे कार्टर ने फ्लो स्टेट कहा। वो अवस्था जहां आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते बल्कि ट्रेडिंग अपने आप हो रही होती है। उस स्थिति तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि आप हर ट्रेड को एक मिशन की तरह लें, एक तपस्या की तरह। और यह तभी पॉसिबल है जब आप ट्रेड करने से पहले सांस लें, सोएं और अपने अंदर झांकें, क्या यह डिसीजन फियर से आया है, ग्रीड से या डिसिप्लिन से। अक्सर लोग कहते हैं मैंने इतना लॉस किया कि अब डर लगता है, लेकिन कार्टर कहते हैं अगर डर लग रहा है तो अच्छा है, इसका मतलब है कि अब आप सच में सीखने के लिए रेडी हो। क्योंकि डर वही महसूस करता है जिसने चोट खाई हो। लेकिन अगर आपने उन वुंड्स को अपना गुरु बना लिया तो हर लॉस एक सीढ़ी बन जाता है, हर गिरावट एक लेसन। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, जिस पर 90% ट्रेडर्स ध्यान नहीं देते।
कार्टर कहते हैं, नेवर रिस्क मोर देन 2% ऑफ योर कैपिटल इन अ सिंगल ट्रेड, क्योंकि मार्केट में टिके रहने की असली ताकत आपके बचने की क्षमता में है, ना कि एक ही दिन में करोड़ बनाने की कोशिश में। रिस्क कम रखना मतलब डरना नहीं, बल्कि अपनी पूंजी को रिस्पेक्ट देना। हर महीने के अंत में कार्टर अपने सारे ट्रेड्स को प्रिंट करके एक एक कैंडल फिर से देखते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि हर ट्रेड एक मिरर होता है। वह आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपकी प्रतिक्रिया को दिखाता है। जब आप खुद को ऑनेस्टली देखने की हिम्मत रखते हो, तभी आप सुधार करने की ताकत पाते हो, और यही सुधार वह बीज है जिससे आपकी काबिलियत का पेड़ उगता है। अब बात करते हैं पोजीशन साइजिंग की, एक ऐसा टॉपिक जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कार्टर कहते हैं कि आपकी जीत का 70% खेल सही पोजीशन साइजिंग पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं पोजीशन साइजिंग की, एक ऐसा टॉपिक जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कार्टर कहते हैं कि आपकी जीत का 70% खेल सही पोजीशन साइजिंग पर डिपेंड करता है। यानी कितना डालना है, कहां डालना है और कब रोकना है, यही असली चाबी है। मार्केट आपको मौके जरूर देगा, लेकिन अगर आप गलत वेट के साथ एंट्री लेते हो तो वही मौका पनिशमेंट बन सकता है। अब चलते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर और रिटेल ट्रेडर के बीच सबसे बड़े फर्क पर। प्रोफेशनल कभी भी एक दिन की जीत से एक्साइटेड नहीं होता और एक दिन के लॉस से टूटता भी नहीं, जबकि आम ट्रेडर हर दिन को एक युद्ध मानकर लड़ता है। कार्टर कहते हैं कि प्रोफेशनल्स डोंट ट्रेड फॉर एक्साइटमेंट, दे ट्रेड फॉर कंसिस्टेंसी, मतलब मजा नहीं, स्थिरता। ट्रेडिंग में सबसे प्यारा शब्द है कंसिस्टेंसी। रोज रोज जीतना जरूरी नहीं, बल्कि अपने प्रोसेस पर रोज टिके रहना जरूरी है। क्योंकि एक दिन की बड़ी जीत आपको खुशी दे सकती है, लेकिन 100 दिन की छोटी छोटी जीतें आपको आजादी दिला सकती है। और वही आजादी तो इस पूरी लड़ाई की असली जीत है। कार्टर ने अपनी किताब के आखिरी चैप्टर में जो बात कही, वो सीधे दिल में उतरती है। ट्रेडिंग इज अ मिरर, इट रिफ्लेक्ट्स नॉट जस्ट योर नॉलेज बट योर सोल। यानी अगर आप सच्चाई से ट्रेड कर रहे हो तो वह नतीजे में नहीं, आपके पर्सनैलिटी में झलकता है। मार्केट से पैसा कमाना आसान है, लेकिन अपने अंदर के डर, लालच, घमंड और इनसिक्योरिटी को हराना सबसे मुश्किल। और जब आप ये सब जीत लेते हो, तब आप सिर्फ पैसे वाले नहीं रहते, आप स्वतंत्र बन जाते हो। एक ऐसा इंसान जो अपने फैसलों का मालिक है, अपने भविष्य का शिल्पकार है। कार्टर की किताब मास्टरिंग द ट्रेड यही याद दिलाती है कि यह लड़ाई स्क्रीन पर नहीं, अंदर होती है। और जब अंदर जीत जाते हो तो चार्ट्स अपने आप झुक जाते हैं,